तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करते हैं 7.3 का। तो अपने पास क्वेश्चन 2 नंबर सामने है। बोला जा रहा है कि AD एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC का एक शीर्ष लंब है। एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC इसका शीर्ष लंब यानी 90 डिग्री का कोण यहाँ पे बन रहा है AD से। फिर बोल रहा है कि जिसमें AB बराबर AC है, AB AC के बराबर है। फिर बोल रहा है कि प्रूफ करके बताइए कि AD रेखाखंड BC को समद्विभाजित करता है। AD जो है, जो BC रेखाखंड है ये वाला, इसको बराबर बराबर भागों में बांटता है, ठीक है। फिर बोल रहा है कि AD कोण A को समद्विभाजित करता है। AD जो है यहाँ पे एंगल A बन रहा है, इसको बराबर बराबर भागों में बांट रहा है, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं जल्दी से। दिया है, ठीक है। AB बराबर AC, AB बराबर AC, और ये वाला जो यहाँ पे बना है ना 90 डिग्री का कोण बना है, एंगल ADC और ADB दोनों 90 डिग्री। एंगल ADC बराबर एंगल ADB बराबर 90 डिग्री। चूँकि लंब है तो 90 डिग्री का कोण बनेगा ही, दोनों साइड में बनेगा, सिंपल बात है। तो ये दो चीज़ हमारे को दिया हुआ है, ठीक है। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, ठीक है। क्या सिद्ध करना है? तो ये दोनों चीज़ आपको यहाँ पे बारी बारी से लिख देना है, ठीक है, हो जाएगा। यहाँ हम लोग शुरू करते हैं प्रमाण, प्रमाण, ठीक है। तार हमारा इधर आ जाओ। प्रमाण शुरू करेंगे तो हमको ये वाला और ये वाला दोनों बराबर दिखाना है कि AD जो है BC को समद्विभाजित कर रहा है, और ये वाला एंगल दोनों को बराबर बराबर दिखाना है। तो हम अगर दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम कर दें तो दोनों एंगल बराबर भी हो जाएगा और दोनों भुजा भी बराबर हो जाएगा। तो रूल कौन सा लगाएंगे? देखिए, ये साइड हमारे को बराबर दिया है AC के बराबर। फिर उसके बाद ये वाला साइड तो कॉमन है, यहाँ 90 का बन रहा है तो यहाँ पर भी 90 का, तो हो जाएगा 90 डिग्री का कोण राइट, और 90 के सामने होता है कर्ण, तो यहाँ पर भी 90 के सामने कर्ण, जिसको हाइपोटेनस बोलते हैं। तो RH, और कोई भी एक साइड ले लीजिए, तो दोनों में कॉमन हमारा AD है, तो RHS RHS रूल लगा लेंगे आराम से, जो हम लोग पहले लिख के रखे थे उसका यूज करने वाले हैं। तो त्रिभुज ABD में, ABD में नहीं, ABD और ACD में, ABD और त्रिभुज ACD में, ठीक है। AB बराबर AC दिया है, AB बराबर AC दिया है, ठीक है। फिर उसके बाद ये दोनों एंगल 90 डिग्री के हैं, तो ये भी दिया है हमको, एंगल ADC बराबर एंगल ADB बराबर 90 डिग्री। अच्छा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, गलती से इधर वाला इधर लिखा गया, इधर वाला इधर लिखा गया, ठीक है। तो इसको उलट देते हैं, एंगल ADB बराबर एंगल ADC बराबर 90 डिग्री। ये भी हमको दिया है, अगर नहीं लिखना है तो आप लिख सकते हैं कि चूँकि AD जो है लंब है BC पे, AD जो है लंब है किस पर? BC पे, तो दोनों साइड में 90-90 का कोण बना देगा। फिर उसके बाद AD दोनों में कॉमन है, तो AD बराबर AD, AD बराबर AD क्या हो जाएगा? कॉमन, कॉमन, ठीक है। अब ये मत सोचिएगा कि साइड एंगल साइड लगा देंगे, थोड़ा त्रिभुज को देखना है, वहाँ से ऑब्जर्व करना है। नाम देखने पर तो साइड एंगल साइड लग रहा है, लेकिन दो गो साइड के बीच में का एंगल थोड़े, दो गो साइड अलग अलग है और यहाँ का एंगल है, तो दोनों के बीच का रहेगा ना, तब साइड एंगल साइड लगा देंगे। तो ये राइट हाइपोटेनस साइड, तो रूल कौन सा लगेगा? इसीलिए त्रिभुज ABD सर्वांगसम त्रिभुज ACD, रूल लगा देंगे RHS
कॉन्ग्रुएंसी हो गया। RHS से दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग सम हो गया दोनों। ठीक है, अब यहाँ लिखने की कोनो जरूरत नहीं है, गंदा ना करो। क्या निकालना है हमको, दोनों सर्वांग सम है तो दोनों एंगल को बराबर दिखा देते हैं और दोनों साइड पर भी। इसीलिए एंगल BAD बैड बराबर एंगल CAD क्या होगा बताइए, इसका मतलब कैड का। तो CPCT समीकरण 1 तथा BD बराबर क्या हो जाएगा, DC। BD बराबर DC, ये भी हो जाएगा CPCT समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 से क्या पता चल रहा है कि AD जो है ये दोनों को बराबर बराबर काट रहा है और BC को भी अधि आ रहा है। 2 क्वेश्चन पूछा ना, देखिए यहाँ पे AD रेखाखंड BC को समविभाजित करता है, AD कोण A को समविभाजित करता है, आराम से जन्म से हो जाएगा। तो लिख देंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या पता चल रहा है कि AD एंगल A को समद्विभाजित करता है 1 नंबर में। फिर 2 नंबर में क्या पता चलता है कि AD BC का समद्विभाजक है, सिंपल बात है कि दोनों एंगल हम बराबर दिखा दिए हैं CPCT से, दोनों साइड भी बराबर दिखा दिए हैं, तो दोनों समीकरण से क्या पता चल जाएगा हमको कि एंगल A को AD काट रहा है, BC को भी AD अधि आ रहा है ना, इसको आधा आधा कर दिया। तो बहुत छोटा सा सवाल है, हम दोनों को प्रूव कर चुके हैं, दोनों लाइन। ठीक है, देखिए मस्त कॉन्सेप्ट है, छोटा सा सवाल है लेकिन बढ़िया है।